ओम शांति। आज 4 मार्च 2022 की मीठी मुरली सार की मीठी सी मंथन है। भगवान ने कहा, मीठे बच्चे सुबह उठकर कमाई करो, अमृत वेले उठने की आदत डालो। देखो, सुबह उठ जाते हैं तो सारे काम, हमारी सारी दिनचर्या सेटल हो जाती है। जिस दिन लेट उठो तो सब कुछ लेट ही लेट होते जाता है। इसलिए तो भगवान कहते हैं दिनचर्या के साथ मनचर्या की भी संभाल करो। मनचर्या तो मन को सही दिशा देने के लिए सुबह भक्ति में भी ब्रह्म मुहूर्त का गायन है ना, तो सुबह उठकर ईश्वर को याद करना, अच्छे अच्छे संकल्प करने, पॉजिटिव थॉट में रहना है। कोई भी नेगेटिविटी सुबह के समय तो नहीं डालनी है। उसे अपना स्वभाव बना लो कि मुझे सुबह उठना ही है, ईश्वर को याद करना ही है, तभी कमाई जमा होगी, है ना। चलिए कथा सुनते हैं। एक बार सूफियों में शायद पहले ऐसे एक संत थे जिन्होंने संगीत को ईश्वर साधना का प्रतीक माना। काफी विरोध भी उनका हुआ क्योंकि इस्लाम में इन चीजों की मान्यता नहीं थी। जैसे वो लोग 5 बार नमाज पढ़ते हैं तो ये उस समय ना गीत गाता था, तो काफी विरोध होता था इनका। तभी कहते हैं कि जिलानी साहब बगदाद से आए, बहुत बड़े नामी ग्रामी। तो इनको उनके फॉलोअर्स लोग ने समझाया कि वो आपसे मिलने आ रहे हैं, तो उनके सामने संगीत का नाम मत लीजिएगा क्योंकि संगीत अलाउड नहीं है। तो बोला ठीक है, आप लोग जैसा बोले मैं बिल्कुल संगीत नहीं बजाऊंगा। तो उनके साथ बैठकर बात विचार हो रही थी और ये एकदम मौन थे, संगीत की बातें नहीं कर रहे थे। अचानक उनके घर में जो वाद्य रखे हुए थे ना, इंस्ट्रूमेंट, वो बज उठे, अपने आप बज गए। सभी का आश्चर्य हुआ, ये कैसे हुआ। लेकिन जिलानी भी बहुत पहुंचे हुए थे, वो समझ गए। तो उन्होंने कह दिया कि तुम जितना चाहे छुपाने की कोशिश करो पर छिपा नहीं सकोगे, क्योंकि संगीत तुम्हारा स्वभाव बन गया है। अब तुम गाओ न गाओ, पर ये यंत्र गाने लगेंगे। कितनी बड़ी बात कह दी ना उसने। तो हमारे जीवन में भी ये चीज़ है, हम जितना भी उसे दबाने का छिपाने का प्रयत्न करें किसी बात को, तो वो उभर कर बार बार आता है। हुँ? तो आत्मा का स्वभाव क्या है, इसको आत्मा से जोड़ते हैं इस कहानी का। आत्मा का स्वभाव क्या है? उसका स्वभाव है प्रेम, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता में रहना। तो जब जब वो इसका अभाव देखती है तो वो दुखी होती है, बेचैनी सी फीलिंग होती है, दर्द होता है, रोती है। जब ये चीज जो उसका स्वभाव है, उसका संस्कार है, वो नहीं मिलता तो अंदर चित्कार होता है। हाँ, क्योंकि उसकी चाहना, प्रेम, आनंद, ईश्वरीय याद की है, और वो जब नहीं मिलती तो वो बाहर की ओर भागती है। अंदर जब नहीं मिल रहा, अंदर उसको खालीपन फील हो रहा है, तो वो बाहर भागती है। जैसे कि एक शराबी बहुत पियक्कड़ है, रात को 12 बजे वो अपने घर आता है, खटखटाता है, बूढ़ी माँ दरवाजा खोलती है तो माँ को देखकर बोल रहा, नहीं पहचान रहा है, पूछ रहा है मेरा घर किधर है। माँ बोल, तुम्हारा घर यही है। नहीं, मेरा घर इधर नहीं है, इधर उधर भटक रहा है। तभी एक और शराबी दोस्त उधर आता है, उस बैलगाड़ी में बैठा हुआ है। वो उसको बोलता है, अरे तुम्हारा घर तो उधर है, दूर है, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। अब माँ बोल रही है, अरे तुम्हारा घर यहाँ है, आओ आओ, लेकिन नहीं, वो उस शराबी की, दूसरे शराबी की बात मानकर उसके बैलगाड़ी में बैठकर चल दिया। तो अब सोचिए क्या उसको घर मिलेगा, क्योंकि वो तो घर से दूर जा रहा है। जितनी दूर जाएगा उतना ही घर उसके पीछे छूट जाएगा। उसी तरह से ये आत्मा का स्वभाव है प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति। ये नहीं मिलेगी तो कोई और मिल जाता है, कोई और मार्ग मिल जाता है, वो हमें अपनी बैलगाड़ी में बैठा लेता है, बोलता है कि चलो मैं तुम्हें घर पहुंचाता हूँ। जबकि वो तो हमें आत्मा के स्वभाव से दूर ले जा रहा है, अपने घर से दूर ले जा रहा है, तो हमें घर कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए परमात्मा, और उनको हम बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी आत्मा के पिता है। आत्मा का पिता हमारी आत्मा का वो निजी स्वभाव संस्कार वापस दिलाने के लिए आए हैं जो हम सब भूल गए। तभी तुम दुखी होते, गुस्सा करते, चिंतित होते, दर्द में जाते हैं, हाँ, अपने आप को काटा चुभाते हैं। उससे बचने के लिए बाबा ने भी बोला ना, सुबह उठकर मुझे याद करो। तो याद अर्थात श्रीमत, ये सार जिसके पास भी जा रहा है, इसको सुने, ये मंथन सुने। यही है परमात्म स्मृति, हमें याद दिलाती है कि हम कौन है, हमारा स्वभाव कैसा है। जैसे हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई गई थी ना, किसने याद दिलाया था? जामवंत ने। तो समझिए हर एक आत्मा जिसने आपको चुना, वो आपके लिए जामवंत स्वरूप है, जो आपको याद दिला रहा है कि आपकी शक्ति, आपका स्वभाव क्या है। आपको अपने घर में बुला रहा है, आपको अपने घर के नजदीक ले जा रहा है।
तो ये रहस्य है। प्रश्न है, ज्ञान में आते जो नशा चढ़ता है उस नशे को स्थायी रखने की विधि क्या है? अब जैसे ज्ञान में बहुत आत्मा जब नए नए इसको सुन रही है तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है, तो एक नशा चढ़ता है एकदम, बहुत अच्छा लगता है, मैं इस पे चलूंगा, मैं प्रतिज्ञा भी करता है। लेकिन धीरे धीरे जब माया के चक्र में आ जाते हैं ना, कोई दूसरी दूसरी बैलगाड़ी में जब बैठते हैं ज्ञान में चलते भी, तो ये नशा गुम हो जाता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि एक जगह एक नाव पे बैठोगे तभी तो मंजिल मिलेगी ना। हम्म? तो बस एक पर भरोसा, एक की दिशा में हमें चलना है ताकि हम अपने घर अपने स्वभाव से परिचित हो सके और सदा खुश रहें। और जो भी विश्व से प्रतिज्ञा कर रहे हैं उसको पकड़े रहें, छोड़े नहीं। धारणा है, अपना अहंकार न रख, माताओं को मर्तबा देना है, मतलब माताएं स्त्रियों को मर्तबा देना, उन्हें ऊंचा रखना है, उनका मान करना है ना। पिता समान निराकारी निरंकारी बनना है। जिस तरह से हनुमान जी ने सीता जी का कितना मान दिया था, है ना, उनको ढूंढ कर ले आए, तो इसी तरह से हर एक माताओं बहनों का रिगार्ड करे, उनका मान दे। निरकारी निरंकारी बनना है, ज्ञान धन का दान करना है। ये ज्ञान आपको मिल रहा है, आपको कुछ टच हुआ, आपको अच्छी लगी कोई बात, कोई स्टोरी या कोई भी पॉइंट, तो आप जरूर अपने अपनों को बताएं, सबका कल्याण करें। क्योंकि दे दान तो छूटे ग्रहण, तुरंत दान महादान। वरदान है, चारों ही सब्जेक्ट को अपने स्वरूप में लाने वाले विश्व कल्याणकारी बनते हैं। चारों सब्जेक्ट कौन सी है? तो ये ईश्वर बाबा टीचर बनकर आए, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे अपने स्वभाव से मिला रहे हैं। अच्छी बात है ना। अनाथों को बाबा कहते हैं सनाथ मिल गया, क्योंकि आत्मा भी अनाथ है। आत्मा को अपने माता पिता बंधु सखा का पता नहीं, जो आरतियों में गाती आई है। थ्योरी तो हम बहुत बोलते हैं, अब प्रैक्टिकल उसको यूज करने का समय आ गया है, क्योंकि भगवान आ गए हैं। भगवान खुद कह रहे कि मैं ही तुम्हारा माता पिता बंधु सखा हूँ, जिसको तुम इतना गाते आए। इसीलिए भगवान टीचर बनकर आए, हमें पढ़ा रहे। पढ़ाते क्यों है भगवान? भगवान चाहे तो एक सेकंड में इस कलयुग को सतयुग बना दे, लेकिन वैसा नहीं करेंगे। क्योंकि कोई मेडिकल का छात्र है, टीचर उसे बहुत खुश है, क्योंकि वो टीचर को बहुत गिफ्ट देता है, बहुत उनकी महिमा करता है, टीचर बहुत खुश है। तो क्या बिना पढ़े उसको डॉक्टर की सर्टिफिकेट दे दें? बिना पढ़े, बिना प्रयोग किए, बिना सीखे यदि वो डॉक्टर बन गया तो वो क्या करेगा? टीचर का नाम बदनाम करेगा ना, सबकी जान ही तो लेगा, बेड़ा गर्क करेगा। उसी तरह से भगवान हमें स्वर्ग ले जाने आए हैं, सत्युग जैसा सुख देने आए हैं, तो उसके लिए भगवान को टीचर बनना पड़ा है। पढ़ा रहे हैं हमको, पढ़ा पढ़ा के हमारी आत्मा के अंदर के जो हम विकारी स्वभाव संस्कार बना लिए, रावण के स्वभाव हम बना लिए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या, इन सब से हम अपने को दुखी करते हैं। उस दुख को सुख में बदलने, आज के गीत भी है ना, दुखियों पे कुछ रहम करो मात पिता हमारे। तो हम दुखियों पर रहम करने, ये ज्ञान सुनाकर हमारा कल्याण करने भगवान आए। तो उनकी बात माननी है ना। तो ये रहस्य है। तो चार सब्जेक्ट इस पढ़ाई में है। ज्ञान है सबसे पहले, दूसरा योग, धारणा, सेवा। तो ज्ञान फर्स्ट सब्जेक्ट है, ज्ञान तो हमने समझ लिया कैसे भगवान आते हैं इस ब्रह्मा तन में। और उसके बाद योग, योग योग मतलब याद। योग को योगी नहीं बनना, सन्यासी नहीं बनना, योग माना याद। याद सबको पता है, सब करते हैं याद, कोई अपने प्यारे को जरूर याद करते हैं। अब जैसे किसी का बच्चा बाहर है, मन ने दिखाया, मन ने बोला बच्चा, और बुद्धि ने पिक्चर दिखा दिया बच्चा का, तो यही तो योग है। एक सेकंड में याद कर लेना। उसी तरह एक सेकंड में भगवान को याद कर रहे हैं, तो योग दूसरा सभी, फिर धारणा हो जाएगी। जो पॉइंट अभी हम सुन रहे हैं उसको जीवन में उतारे। और जब ये तीन चीज हमारे कमांड में हो जाएगी, ज्ञान योग धारणा, तो सेवा अपने आप निकलेगी। कोई भी मिलेगा तो आप उसको जरूर भगवान का परिचय दोगे और सबको इस मंथन से जोड़ोगे। ये रहस्य है। तो जब चारों सब्जेक्ट में आप पास हो जाओगे तभी आप बनेंगे विश्व कल्याणकारी। तो उसके लिए सबसे पहले स्वयं के कल्याणकारी बनो, अपना कल्याण करो। स्लोगन, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखो तो निर्भय रहेंगे। माया बहुत तरह के विघ्न लाएगी, विकराल रूप लेकर आए, लेकिन बाबा कहते हैं वो तो पेपर टाइगर है। पेपर टाइगर से कभी बच्चा पेपर से बाघ बना दे, टाइगर बनाए, तो क्या आप डरोगे उससे? बिल्कुल नहीं। उसी तरह माया वही है। और कहते हैं जो गरजते वो बरसते नहीं। तो वो आएगी, आपको हिलाने डुलाने, आपकी चेकिंग के लिए आएगी, लेकिन आपको डरना नहीं है, निर्भय रहना है और उस समस्या का सामना करना है। ठीक है। ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, बाबा के प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।